और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। व्लादिमीर पुतिन देंगे भारतीयों को बड़ा तोहफा। साल 2025 से भारतीयों के लिए रूस में वीजा फ्री एंट्री। एक रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक रूस के नए वीजा नियम लागू होंगे और इस नियम के लागू होने के बाद भारतीय बिना वीजा के रूस जा सकते हैं। अगस्त 2023 से रूस की यात्रा करने के लिए ई वीजा एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि ई वीजा जारी होने में लगभग 4 दिन तो लगती है। वर्तमान में चीन और ईरान के यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देता है रूस, और अब ये भारत के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर अगर बात करें ई वीजा की, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि अगस्त 2023 से रूस की यात्रा करने के लिए ई वीजा एलिजिबल है। हालांकि ई वीजा जारी होने में अभी 4 दिन लगती हैं। और वर्तमान की स्थिति की बात करें तो चीन और ईरान के यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देता है रूस। और उसके बाद क्योंकि अब नए नियम यहाँ पे लागू होंगे, एक रिपोर्ट की यहाँ पे हम आपको जानकारी दे रही हैं, और उसके बाद भारतीय बिना वीजा के रूस जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा आम लोगों से मिलते हुए नजर आए, आम लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर आमजन भी बहुत ज्यादा खुश हुए, हैप्पी नजर आए। मुख्यमंत्री ने फर्स्ट इंडिया से कहा, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सभी से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ और मस्त रहें। स्वस्थ रहने के लिए योग करें, प्राणायाम करें और घूमना आवश्यक उन्होंने बताया। यदि ये नहीं करेंगे तो आलस आएगा। तो मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए, आम लोगों के बीच में गए, और आम लोगों ने मुख्यमंत्री को जब अपने बीच में पाया तो वो भी बहुत खुश नजर आए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर एक मैसेज भी दिया, और मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। सभी से कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ और मस्त रहें। स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम, घूमना आवश्यक है। यदि ये नहीं करेंगे तो आलस आएगा। ड्राइवर भर्ती को लेकर खबर आपको बता दें, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रस्तावित है भर्ती में न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, लेकिन नियमों के तहत हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव की शर्त। इसके चलते युवा 21 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर पाएंगे आवेदन। दरअसल हजारों अभ्यर्थी एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, क्योंकि अभी तक की भर्ती की अगर बात करें, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रस्तावित है ये भर्ती में जो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु जिसको हम कहते हैं, वो 18 वर्ष है। लेकिन नियमों के तहत हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव की शर्त, इसके चलते युवा 21 साल की उम्र से पहले आवेदन नहीं कर पाएंगे। हजारों अभ्यर्थी एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान सामने आया है। अय्यर ने अपनी नई किताब अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स में दावा किया। दरअसल उन्होंने कहा, मेरी राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाया है और खत्म भी किया। जब गांधी परिवार ने संरक्षण देना बंद कर दिया तो मेरा करियर खत्म हुआ। कांग्रेस से निलंबन के बाद राहुल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने में भी मुश्किलें हुई। साथ ही चुनाव लड़ने में सांसद बनने का श्रेय दिया राजीव और सोनिया गांधी को। 1991 से 2024 की राजनीतिक सफर पर यह किताब आधारित है। एक तरह से दो यहाँ पर बात उन्होंने कही। एक तो अपने करियर को बनाया किसने, उसका जिक्र किया, साथ ही जो उनका करियर खत्म हुआ उसका भी जिक्र किया। कहा, मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाया और खत्म भी किया। जब गांधी परिवार ने संरक्षण देना बंद कर दिया तो मेरा करियर खत्म हो गया। कांग्रेस से निलंबन के बाद राहुल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने में भी मुश्किलें हुई। साथ ही चुनाव लड़ने, सांसद बनने का श्रेय राजीव और सोनिया गांधी को उन्होंने दिया। 1991 से 2024 तक की राजनीतिक सफर पर आधारित है ये किताब। मानहानि केस में डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे 127.5 करोड़। मामले में एबीसी न्यूज ट्रंप को देगा रुपए। दरअसल चैनल के एंकर ने ट्रंप पर दुष्कर्म करने का जो आरोप है उसकी टिप्पणी यहां पर की थी। ट्रंप ने इस पूरे मामले के बाद मानहानि का जो केस है वो लड़ा, और आपको बता दें कि मानहानि बताते हुए कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की। अब इस पूरे मुद्दे पर ट्रंप और न्यूज चैनल के बीच में समझौता हुआ है। समझौता क्या है वो आपको बता देते हैं। समझौता दरअसल ये कि इसके तहत माफीनामा भी प्रकाशित अब चैनल को करना पड़ेगा। ट्रंप के वकील को फीस के तौर पर 8.48 करोड़ का अलग से भुगतान भी करना होगा, क्योंकि बड़े आरोप यहां पर लगाए गए थे, जिसके बाद मानहानि की याचिका दायर की गई। और इस पूरे मामले पर ट्रंप और न्यूज चैनल के बीच में फिर समझौता हुआ। समझौते के तहत माफीनामा भी अब चैनल को प्रकाशित करना पड़ेगा। ट्रंप के वकील की बात करें तो फीस के तौर पर 8.48 करोड़ का अलग से भुगतान यहां पर करना होगा।
फ्रांस की मायोट में भयंकर तूफान ने तबाही मचाई है। पेरिस से 8000 किलोमीटर दूर मायोट क्षेत्र में चक्रवात चिडू ने नुकसान पहुंचाया। 226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। संभवतः मरने वालों का आंकड़ा हजारों के पार जा सकता है। 90 साल में मायोट में भयंकर चक्रवाती तूफान आया है। एयरपोर्ट सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अफ्रीका के तट से दूर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है मायोट। और अगर देखिए एक आंकड़े की बात करें तो कहा जा रहा है कि 90 सालों में मायोट में इस तरह का भयंकर तूफान जो है वो नजर आया है। जो एयरपोर्ट है या फिर एयरपोर्ट के अलावा जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे हैं वहां पर इस तूफान के चलते बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अफ्रीका के तट से दूर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में मायोट स्थित है।